नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। अब इस मामले में और डिटेल निकलकर सामने आ रही है, कैसे मामला खुला। हम सबको पता है थर्सडे मॉर्निंग में यानी 2 बजे के आसपास जब ये पूरा वाकया हुआ, सुबह 8 बजे के आसपास मीडिया को पता चला। बल्कि मैं तो कहूँगा ये जो वाकया हुआ करीब 1:30 से 2:30 के बीच में हुआ, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज जो फायर एस्केप है वहाँ की भी सामने आई थी, जिसमें आरोपी जाता हुआ दिख रहा था, मुंह पर मास्क लगाकर वापस आता हुआ भी दिख रहा था। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इस मामले की। और आप सोचिए, थर्सडे मॉर्निंग, फ्राइडे, सैटरडे को लेट नाइट ये मामला खुला, यानी संडे को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तमाम, और इसमें सारी चीज़ें सामने। ये पकड़ा ऐसे गया कि इसने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, वहाँ से इसका नंबर मिला। जब नंबर से लोकेशन तक पहुंची पुलिस, वो एक मजदूर कॉलोनी की आ रही थी और वहीं पर जीरो डाउन किया। ये जिसके यहाँ रह रहा था, ये उसका मकान मालिक जो है, उसका नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो है अमित पांडे। इसको कुछ महीने पहले इसने काम पर रखा था, लेबर था, और यहां से पकड़ा गया। ये बताते हैं इसका नाम विजय दास, ये नाम बदलकर यहां रह रहा था। सवाल ये उठता है विजय दास कौन है, ये इसने विजय दास नाम कहां से लिया, इसकी भी जांच की जाएगी। शरीफुल इस्लाम उर्फ विजय दास ये भारत में एंटर करते हैं और करीब 6 महीने तक ये बताते हैं कि यहां रह रहे थे, मुंबई में रह रहे थे, और इसके बाद इनकी नौकरी चली गई। ये नौकरी जो कर रहे थे एक होटल में कर रहे थे, और उसके बाद आजकल जॉब ढूंढ रहे थे। लेकिन जो रह रहा था ये जनता कॉलोनी में रह रहा था, जो मैंने आपको जगह बताई। जब इन्वेस्टिगेशन चली तो पुलिस ने सुबह सारे सीसीटीवी देखे। बांद्रा वेस्ट में सैफ अली खान का घर है, सदगुरु शरण जो अपार्टमेंट है। अब वहां रेलवे स्टेशन का देखा गया, तो वहां से जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वो पड़ता है बांद्रा रेलवे स्टेशन है वहां, और दादर स्टेशन भी उसके आसपास ही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को हाथ में लगी बांद्रा रेलवे स्टेशन की, और वहां कुछ दिखा, एक शख्स दिखा जो दादर स्टेशन के पास, इसने एक मोबाइल कवर लिया था, एक मोबाइल का कवर लिया था दादर के पास, और यहां इसने जो पेमेंट की थी वो कैश की थी। इसके ऊपर ज्यादा शक नहीं होगा, क्योंकि कैश की तो बड़ा मुश्किल हो गया इसको ट्रैक करना। इसके बाद एक और फुटेज मिली, इसने जो वर्ली में एक स्टॉल है जहां से इसने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, और वहां से क्या क्या लिया था जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वहां से इसने पराठा लिया था और एक पानी की बोतल ली थी, जीपे किया था। वहां से इसका नंबर जो है वो पता चला। बहुत सारी चीजें इसमें इस बीच भी, वो मैं आपको बताता हूं। इसने शनिवार, पहले आपको ये समझना जरूरी है, इसने शनिवार को रात 10 बजे के आसपास फोन बंद कर दिया था, और शनिवार की ही ये देर रात अरेस्ट हुआ है। तो कैसे अरेस्ट हुआ? पुलिस ने जब ये वर्ली इलाका था जहां पर ये फुटेज पुलिस को मिली, जहां पर ये एक टी स्टॉल से इसने ऑनलाइन पेमेंट करी, पुलिस को दिख रहा था ये टी स्टॉल वाले से बात भी कर रहा था। उस टी स्टॉल वाले का नाम था नवीन इक्का। उससे लगातार अब पुलिस को नवीन इक्का को ट्रैक करना था। अब वहां सेंचुरी मिल जो है वर्ली के पास, वहां पर पुलिस पहुंचती है, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। ये पता चला कि कोई नवीन इक्का जो है, जो यहाँ टी स्टॉल चलाता है, ये कोलीवाड़ा इलाके में रहता है। अब पुलिस वहां पहुंची कोलीवाड़ा, समहाउ पता करते करते वहां एक जनता कॉलोनी है जहां पर ये रहता था। अब इसके मकान मालिक को पुलिस ने पकड़ा, उसका नाम था प्रजापति। उसने वहां, इक्का तो मिला नहीं, इक्का का नंबर मिल गया पुलिस को, और प्रजापति का जो बेटा था उसने नंबर दिया। और जब प्रजापति के बेटे को दिखाया गया इसका फोटो आरोपी का, तो वो पहचान नहीं पाया। लेकिन हाँ, इक्का को उसने कहा कि इक्का मेरे यहाँ वो काम करता है, टेनेंट है। अब पुलिस ने इक्का को ट्रैक करना शुरू किया। इक्का को जब ट्रैक किया तो इक्का मिल गया, और उसने बताया कि भाई ये जो आरोपी है, इसने जो मेरे से सामान लिया था उसमें इसने ऑनलाइन पेमेंट की थी। सवाल ये उठता है, क्योंकि पुलिस को तभी लग रहा था ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को जानते थे। अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। इस मामले में इक्का का कितना रोल है, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। तो पुलिस इस तरह से इक्का तक पहुंची, नंबर मिला। नंबर जो है सीधा, जब उसकी लोकेशन निकाली गई तो लोकेशन आ रही थी लेबर कैंप थाने में। वहां पुलिस पहुंचती है, घर को जीरो डाउन किया, वो अमित पांडे का घर था, वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर था, और वहां पर ये मिल गया। सवाल ये उठता है, इसने नंबर भी बंद कर लिया था, ये रेलवे स्टेशन के आसपास सामान इसने खरीदा, इसलिए फंस गया। दरअसल पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज थी, एक तो थी जब ये सेलफोन खरीद रहा था दादर में, और जब इसने फूड कुछ सामान खरीदा था, पराठे वगैरह, वर्ली में, वहां उसने ऑनलाइन पेमेंट की थी। इन्हीं से ये नंबर इसका ट्रैक होता है, और उसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करती है। अब सवाल ये उठता है, इसने विजय दास नाम अपना क्यों रखा हुआ था? पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब जो पुलिस ने जो एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, वो अब वो क्या क्या क्वेश्चन कर रही है।
पुलिस का कहना है कि ये इसको सैफ अली खान का एड्रेस किसने बताया, क्या इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तो एक कुछ सूत्र ये भी बता रहे पुलिस के कि इसको पता ही नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है। विजय दास नाम क्यों रखा इसने, सवाल ये भी है। इसके अलावा पुलिस ये भी पता लगा रही है कि जो वेपन है उसका हिस्सा है कहां है, यानी जो चाकू था, ये पता चला है कि ये जो इसने वेपन है ये कहां से खरीदा, ये भी पुलिस पता लगाएगी। ये बांग्लादेश कैसे आया, यहां किस पर्पस से आया, इसकी भी जांच होगी। क्या उसको यहां लाने में किसी ने मदद की, ये भी जांच होगी। क्या इस केस में यानी सैफ अली खान के केस में कोई और आरोपी भी शामिल है, इसकी भी जांच होगी। क्या ये सिर्फ बर्गलई था या इसके पीछे कुछ और भी है। सवाल ये उठता है कि आरोपी बांग्लादेश से भाग गया था और यहां आकर वो एक अलग आइडेंटिटी से रह रहा था, और विजय दास, क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि कोई इसको पहचान ना ले। तो ऐसी तमाम चीजें जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसको कोर्ट में पेश कर दिया गया और आरोपी का रिमांड मिला गया। इन 5 दिन अब जो थर्ड पार्ट है नाइफ का, यानी जो चाकू का तीसरा हिस्सा है, वो भी पुलिस कोशिश कर रही है बरामद करने के लिए। पहला हिस्सा जो है बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, जो सलमान के शरीर में घुसा था वो मिल गया था, एक क्राइम सीन से मिला था, और एक हिस्सा अभी नहीं मिला है जो आरोपी ने कहीं फेंक दिया है। वो भी अब पुलिस इसमें ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि जो पुलिस का कहना है कि अभी तक कि आरोपी को ये पता ही नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है। तो अब पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है कोई इंटरनेशनल इसमें गैंग हो जो इसमें इन्वॉल्व हो, जिसने कुछ टिप ऑफ दी हो, इसने भेजा हो। ये एंटर कैसे कर गया, ये भी बात पूछनी है पुलिस ने। हालांकि अभी तक तो इनिशियली तो यही पता लगा है कि सैफ अली खान का जो सिक्योरिटी गार्ड था सोसाइटी का, वो सो गया था और उसने मौके का फ़ायदा उठाया, फायर एस्केप तक पहुंच गया और ऊपर पहुंच गया। सवाल ये घर में क्या डक्टिंग के सहारे पहुंचा या कोई और इसके पीछे वजह। ऐसी तमाम अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होनी है जो आगे हो सकता है कि कुछ और तस्वीर पेश करे। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, यानी जब पुलिस को पता लग गया था कि थाने में एक जनता कॉलोनी, वहां पर आरोपी, आप सोचिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे। अब घर घर चेक करना था कौन सा घर है, क्योंकि लोकेशन से आपको घर तो पता लगता नहीं, लोकेशन आ जाती है कि भाई पर्टिकुलर रीजन में कुछ किलोमीटर के दायरे में ये मोबाइल ऑपरेट हो रहा है या इस टावर में ऑपरेट हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पता चलता। तो बहुत जीरो डाउन करना, बिल्कुल एकदम वहां तक पहुंचना जहां तक आरोपी है, ये एक टीडियस टास्क था जो पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से किया। ये भी जांच में बात सामने आई है कि इसने जब ये दादर में, ये बताते हैं कि इसने जब एक मोबाइल का कवर लिया था उसके बाद ये वहां से चला गया था एक जगह पर और उसके बाद वर्ली पहुंचा था। जो जगह है जो जहां गया था इसको बोलते हैं कबूतर खाना, एक जगह थी जहां ये गया था। उसके बाद वर्ली चला गया था, वहां ये रह रहा था। ये भी जांच में बात सामने आई है। सवाल ये उठता है कि जब नवीन इक्का से पुलिस ने, नवीन इक्का ऑब्वियसली सस्पेक्ट, इसमें पुलिस इसको इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि इसने काफ़ी देर इससे बात की, और उसके बाद जब नवीन इक्का के घर पुलिस पहुंची, समहाउ उसका एड्रेस पुलिस ने निकाला कोलीवाड़ा एरिया में, तो वो गायब मिला। ये बताते हैं कि पुलिस ने जब इक्का का घर का एड्रेस निकाला जनता कॉलोनी में जो कोलीवाड़ा के पास है, वो अपने 4-5 वर्कर्स के साथ रहा था, लेकिन जब पुलिस पहुंचते तो घर ही बंद था। उसके बाद उसके लैंडलॉर्ड से बात हुई तो लैंडलॉर्ड ने इक्का का नंबर दे दिया, इक्का को बताया कि इक्का टेनेंट है, और ये हालांकि आरोपी को नहीं पहचाना। उसके बाद इक्का को ट्रैक कर लिया था और उसने पुलिस को बताया कि ये यूपीआई पेमेंट करी थी। सवाल ये उठता है कि क्या इस केस में इक्का शामिल है, क्या वो उसका दोस्त है, ये सबसे बड़ी बात है। विजय दास के रूप में क्यों रह रहा था, ये भी एक सवाल है। 10 बजे के बाद इसने सेलफोन भी बंद कर दिया था अपना सैटरडे को, ये भी इस बाबत भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो है, इससे पहले दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में एक आरोपी को पकड़ा जाता है आकाश, इसके बाद पकड़ा जाता है शाहिद को, लेकिन वहां से भी कुछ क्लियरिटी नहीं मिली। हालांकि अभी तो पुलिस, ये भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या इसके पीछे ये जो आरोपी, तो शक्लें नहीं मिल रही। हालांकि देखिए सोशल मीडिया की बात है, पुलिस की बात तो माननी पड़ेगी जो पुलिस कह रही है, तो हम क्यों सवाल उठाए जब तक फुल प्रूफ ना हो। ये भी बात में सामने आई है जांच में, जो पुलिस का कहना है कि इसमें अभी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें अभी जांच की जा रही है कि क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है इस पूरे मामले के पीछे, क्योंकि ये आरोपी को किसी ने भेजा तो नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, और
मुझे लगता है 5 दिन की जब पूछताछ होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर आएगी कि घर में कैसे घुसा, इसके पीछे कौन लोग हैं, ऐसी तमाम चीज़ें जो पुलिस अब जांच के बाद स्थिति साफ होगी। ये भी बात सामने आई, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आरोपी को ये पता नहीं था अभी तक की जांच में बात सामने है। लेकिन अभी मैंने जैसे कहा ना, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिनका भी सवाल का जवाब नहीं मिला, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या इसमें सच है और क्या सच नहीं है। ये बताते हैं कि 20 टीमें लगी हुई थी, 100 पुलिस वाले थे जो कि क्राइम ब्रांच के थे, अलग अलग जगहों पर थे, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था, एक एक घर को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था उस समय। तो ऐसी कई चीजें थी जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने निकल कर आई। कोशिश मेरी यही रहेगी दोस्तों कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूं, जो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, उसके बेसिस पर आगे आपको इस वीडियो में और बताऊंगा। आप मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा, शाम को इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ और नए अपडेट्स दूंगा इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।